राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। व्यास जी द्वारा कलियुग की स्थिति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, महर्षि, हमारे मोक्ष का काल निकट है या दूर, यह हम लोग नहीं जानते। अतः जिसने द्वापर को अधर्म की अधिकता से दूषित कर दिया है, उस युगांत अर्थात कलियुग का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। कलियुग में मनुष्य थोड़े से आयास से किए जाने वाले सत्कर्म द्वारा सुखपूर्वक महान धर्म के फल की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस धर्म विषयक लोभ से हम लोगों ने उस कली काल में जन्म ग्रहण किया है। शौनक जी ने कहा, धर्मज्ञ सुतनंदन, प्रजा को उद्वेग में डालने वाला और धर्म को नष्ट कर देने वाला कलियुग उपस्थित हो गया है। आप इसके भावी लक्षण बताते हुए इसका वर्णन कीजिए। सती ने कहा, शौनक, राजा जन्मेजय ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में कलियुग में समस्त प्राणियों के भविष्य की गति का तत्वत विचार करके भगवान व्यास ने उस समय इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, राजन, कलियुग में प्रजाओं की रक्षा न करते हुए उनसे कर लेने वाले राजा उत्पन्न होंगे, जो सदा अपने शरीर मात्र की रक्षा में संलग्न रहेंगे। कलियुग में जो क्षत्रिय नहीं हैं, ऐसे लोग भी राजा होंगे। ब्राह्मण लोग शूद्रों के आश्रित होकर जीविका चलाएंगे और शूद्र ब्राह्मणों के से आचार का पालन करने वाले होंगे। जन्मेजय, कलियुग में धनुष बाण धारण करने वाले, क्षत्रिय वृत्ति से जीने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों एक पंक्ति में बैठकर पंच यज्ञों से रहित भविष्य भोजन करेंगे। जन्मेजय, कलियुग में मनुष्य शिल्प कर्म करने वाले, असत्यवादी, मदिरा और मांस के प्रेमी तथा पत्नी को ही मित्र मानने वाले होंगे। युगांत काल कलियुग में चोर राजोचित वृत्ति से रहेंगे और राजाओं का स्वभाव चोरों के समान हो जाएगा तथा सेवक इन वस्तुओं का भी उपभोग करेंगे जिन्हें भोगने के लिए उन्हें स्वामी के ओर से आज्ञा नहीं मिली है। कलियुग में धन ही सबके लिए स्फुरणीय होंगे। सत्पुरुषों के आचार व्यवहार का आदर नहीं होगा और धर्म से पतित हुए मनुष्य के प्रति निंदा का भाव रखने वाले कोई न होंगे। मनुष्य धर्म और अधर्म के विवेक से रहित होंगे। विधवाएं तथा सन्यासी परस्पर समागम करके बच्चे पैदा करेंगे। 16 वर्ष से कम अवस्था वाले मनुष्य भी सदा संतान उत्पादन करेंगे। कलियुग में जनपद के लोग अन्न बेचेंगे, चौराहों पर दृढ़ लोग वेदों का विक्रय करेंगे और युवती स्त्रियां मूल्य लेकर वे विचार करने वाली होगी। उस समय सब लोग ब्रह्मवादी हो जाएंगे। ब्रह्मवादी आर लेकर कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। दूसरी शाखाओं का लोप हो जाने के कारण सभी अपने को वाजसैनी शाखा का बतलाएंगे और शूद्र अपने से बड़े के सम्मान में केवल भो अजी कहने वाले होंगे। युगांत काल में ब्राह्मण लोग तप और यज्ञ के फल बेचने वाले होंगे। उस समय सभी ऋतुएं विपरीत स्वभाव की हो जाएगी। शूद्र लोग शाक्य वंशी बुद्ध के मत कार से लेकर अर्थात वेद दूषक नास्तिक बनकर वेद विरोधी धर्म का आचरण करेंगे। वे दांत सफ़ेद किए रहेंगे, आँखों में अंजन लगाएंगे और
मुड़मुड़ा कर गेरुए वस्त्र धारण कर लेंगे। अंतिम युग अर्थात कलयुग में कुत्ते, भेड़िए आदि हिंसक प्राणियों की अधिकता होगी। गौओं का ह्रास होता चला जाएगा और उत्तम रसों का अभाव हो जाएगा। कलयुग में अत्यंज या मलेच्छ मध्य देश में निवास करेंगे और मध्य देश के निवासी मलेच्छ देश में रहने लगेंगे तथा सारी प्रजा नीच मार्ग का अनुसरण करने लगेगी। युग की समाप्ति के समय 2 वर्ष के बछड़े गाड़ी और हल में जोते जाने के योग्य समझे जाएंगे तथा वही गड्ढों और तेलियों की भूमि जोतेंगे और मेघ विचित्र वर्षा करने वाला होगा। अर्थात ऐसी वर्षा होगी कि हल में जुते हुए बैल का एक सींग भीगेगा और दूसरा सूखा रह जाएगा। सभी चोर कुल में पैदा होंगे और आपस में एक दूसरे को लूटेंगे। थोड़े धन से ही धनी हो जाएंगे और थोड़ा सा ही कष्ट पाकर दुर्गति में पड़ जाएंगे। युग की समाप्ति के समय मनुष्य धर्माचरण नहीं करेंगे, भूमि पराय उत्सर हो जाएगी और राह बाट बटमारों से घिरे रहेंगे। कलयुग में सभी व्यापार करने वाले होंगे। पिता की दी हुई दय वस्तु आभूषण आदि को भी जो शास्त्र के अनुसार बांटने योग्य नहीं है, पुत्र उस समय आपस में बांट लेंगे तथा लोभ और असत्य से प्रेरित हो विरोधी बनकर लोग दूसरों को संपत्ति हर लेने का भी प्रयत्न करेंगे। कलयुग में सुकुमारता, रूप तथा स्वर्ण आदि रत्नों के छीन हो जाने के कारण नारियां भांति भांति के संभारे हुए केशों को ही अलंकृत होगी। युगांत काल आने पर हार, चंदन, दिव्य आस्तरण आदि भोग सामग्री से रहित हुए गृहस्थ के लिए भारिया के समान दूसरी कोई गति नहीं होगी। जब प्रजा वर्ग में नीच दुराचारियों की संख्या अधिक हो जाएगी तब सब लोग व्यर्थ रूप बनाने लगेंगे। पुरुष थोड़े हो और स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तब वही युगांत काल का लक्षण है। उस समय लोक में याचकों की संख्या बढ़ जाएगी। सभी लोग आपस में किसी को कुछ नहीं देंगे और लोग बिना विचारे ही दूसरे वर्णों से दान ग्रहण करेंगे। राजा, चोर और अग्नि के दंड से पीड़ित हुई प्रजा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। खेती निष्फल होगी और नौजवानों का स्वभाव बूढ़ों के समान हो जाएगा, अर्थात वे उत्साह, बल और पुरुषार्थ से रहित हो जाएंगे। कलयुग में प्राय सभी लोग तृष्णा के कारण सुख से वंचित रहेंगे। युगांत काल आने पर वर्षा ऋतु में वायु रुखी, नीच, दुखदायक तथा रेत एवं कंकर बरसाने वाली होगी। परलोक के विषय में सबको संयम बना रहेगा। उस समय के दुराचारी मनुष्य आत्मा और ब्रह्म की निंदा करने में तत्पर होंगे। कोई अपने आप को ही सबसे बढ़कर मानेंगे और ब्राह्मणों में क्रोध का ही आवेश होगा। क्षत्रिय वैश्यों के आचार का पालन करने वाले तथा धन धान्य के व्यवसाय से जीवित चलाने वाले होंगे। कलयुग में धर्म मर्यादा के भंग होने से सब लोग द्विज बन जाएंगे। युगांत काल में परस्पर की हुई प्रतिज्ञाओं और शपथों का पालन नहीं होगा। वह यूं ही समाप्त हो जाएगी तथा विनयशील सज्जन पुरुष भी ऋण नहीं चुकाना चाहेंगे। फिर दुर्जनों की तो बात ही क्या है। कलयुग में मनुष्य का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घरों में गौएं नहीं, बकरियां बांधी जाएगी। शास्त्र और ज्ञान न रखने वाले मूढ़ मनुष्य का यूं ही अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय होगा। वे अपनी इच्छा से जो कुछ करेंगे उसी को शास्त्र सम्मत बताएंगे। अपने को पंडित मानने वाले वे मूर्ख मानव अप्रामाणिक बात कहेंगे और उससे नीति के अनुकूल बताएंगे। युगांत काल में शास्त्रोक्त बात को बताने वाले नहीं रहेंगे। बड़े बूढ़े का सेवन किए बिना ही सब लोग सब कुछ जानने का दावा करेंगे। युगांत उपस्थित होने पर कोई भी ऐसा न होगा जो अपने को कभी सर्वज्ञ न मानता हो। ब्राह्मण लोग शास्त्र विपरीत कर्म में स्थित होने के कारण क्षत्रियों को धर्म में नहीं नियुक्त करेंगे। उस समय के राजा प्राय चोर होंगे। जन्मेजय, युगांत काल में कुंडा, पति के तेजी जार, पुरुष के संयोग से उत्पन्न की गई कन्या में गर्भाधान करने वाले कपटी और शराबी मनुष्य ब्रह्मवादी बनकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर धन की तृष्णा से पीड़ित हुए ब्राह्मण यज्ञ के
अनधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे और अभक्ष्य वस्तु मांस आदि का भक्षण करेंगे। सब लोग सबके लिए भो ए अरे अजी यही बोलचाल का वातावरण रखें इत्यादि का ही उच्चारण करें। कोई भी पढ़ेगा नहीं। उस समय स्त्रियों के पास एकमात्र संघ के ही आभूषण होंगे। वे अपने को गवेधुक नामक तृण विशेष से अलंकृत करेगी। अंतिम युग में नक्षत्र शास्त्रोक्त ग्रह संयोग आदि से रहित होंगे। दिशाएं विपरीत प्रतीत होगी। उनमें संध्या काल के समान लाली छाई रहेगी और वहाँ निरंतर दाह जलन या तपन बना रहेगा। पुत्र पिताओं को और बहुएं सासों को आज्ञा देकर काम में लगाएगी। मनुष्य पशु योनि या दूसरे वर्ण की स्त्रियों के साथ भी समागम करेंगे। शिष्य गुरुजनों को बागबानों से छेदते हुए उन्हें डांट बताएंगे तथा कामोन्मत्त पुरुष मुखों में विमेथुन करेंगे। अग्निहोत्री मनुष्य भी अग्रग्रास निकाले बिना ही भोजन करेंगे। यति आदि को भिक्षा और देवता आदि के लिए बलि भोजन का ग्रास या उपहार सामग्री दिए बिना ही लोग स्वयं भोजन कर लेंगे। सोए हुए पतियों को धोखा देकर स्त्रियां दूसरों के पास चली जाएगी। इसी तरह पुरुष भी अपनी स्त्रियों को सो जाने के पराई स्त्री के साथ समागम करेंगे। उस समय कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो शारीरिक रोग और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त न हो। सब लोग दूसरे के दोष देखने वाले होंगे। युगांत काल में कोई भी उपकार का बदला देने वाला नहीं होगा। जन्मजय ने पूछा, मुने, इस प्रकार अनाचार से कलंकित हुए जगत में मनुष्य किससे सुरक्षित हो और निवास करेंगे? उनके आचार तथा आहार विहार कैसे होंगे? उनका कर्म क्या होगा? वे कैसी चेष्टा करेंगे? उनके शरीर की लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी? उनकी आयु कितने वर्षों की होगी तथा वे किस सीमा तक पहुंचकर सत्ययुग प्राप्त करेंगे? व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, इसके बाद धर्म के नष्ट हो जाने पर गुणहीन हुई सारी प्रजा अपना सिर खोकर अल्पायु हो जाएगी। आयु की हानि होने से उनका बल क्षीण हो जाएगा। बल के क्षीण होने से उनकी अंग कांति फीकी पड़ जाएगी। कांति में विकार आने से उनके शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी तथा रोग जनित पीड़ा से उनके मन में निर्वेद वैराग्य पूर्ण खेद होगा। निर्वेद से उन्हें आत्मबोध प्राप्त होगा। उस बोध से उनमें धर्मशीलता आएगी और इस प्रकार धर्मशीलता की चरम सीमा को पहुंचकर वे सत्ययुग प्राप्त कर लेंगे। कलयुग में कुछ लोग लेशमात्र धर्म का पालन करने वाले होंगे। कुछ लोग धर्म की ओर से तटस्थ या उदासीन रहेंगे और कुछ लोग विवेकशील होने पर भी धर्म के समर्थन में अच्छी अच्छी युक्ति देने के लिए भी उत्सुक होंगे, स्वयं उस धर्म का आचरण नहीं करेंगे। कुछ लोग ढूंढ निश्चय के साथ केवल प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानेंगे, वेद अथवा शब्द को प्रमाण नहीं मानेंगे। कुछ पंडित मानी पुरुष एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, दूसरे किसी प्रमाण को नहीं स्वीकार करेंगे। दूसरे लोग वेदोक्त मत को प्रमाणित नहीं मानेंगे। कलयुग में कितनी ही स्त्रियां मुख से ही भक्त का काम लेने वाली होगी। कितने ही पंडित मानी मंदबुद्धि मूढ़ मानव नास्तिकता में प्रवृत्त होकर धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे वर्तमान में काल की प्रत्यक्ष बातों पर ही श्रद्धा या विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित और पाखंडी होंगे। धर्म की चर्चा और आचरण दोनों ही उनके लिए आश्चर्य की वस्तु होंगे, अर्थात वे धर्म की चर्चा भी नहीं करेंगे। फिर आचरण की तो बात ही क्या है। उस धर्म के विचलित हो जाने पर लोग भगवत स्मरण आदि अवशिष्ट धर्म को सामने रखते हुए दान और सत्य से संयुक्त हो दया आदि शुभ कर्मों का ही आचरण करेंगे। उस समय के लोग सर्वभक्षी, अजितेंद्रिय, गुणहीन और निर्लज होंगे। यही कलिकाल जनित कलुष का लक्षण है। जब क्षत्रिय आदि वर्णों के लोग जीविका के लिए ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति को अपना लेंगे, तब वही कली के कालुष्य का सूचक होगा। संसार में कली काल के कलुष का उपद्रव बढ़ जाने पर
जब ज्ञान, शास्त्रीय बोध और विद्या, आत्मदर्शन का लोप हो जाएगा, तब परिग्रह शून्य हुए मनुष्य केवल त्याग मात्र से थोड़े ही समय में सिद्धि मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। युगांत काल में महान युद्ध, प्रचंड आंधी, बड़ी भारी वर्षा और महान भय उपस्थित होगा। वह कली काल के कलुष का लक्षण है। युगांत काल उपस्थित होने पर यहाँ ब्राह्मणों के रूप में राक्षस निवास करेंगे। राजा लोग कानों से सुनी हुई बातों को ही ठीक मानेंगे और चुगलखोरों के साथ रहकर इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। ब्राह्मण स्वाध्याय और सत्कार से दूर हो, नीति शून्य और अभिमानी होकर राक्षसों के समान सब कुछ भक्षण करेंगे और व्यर्थ पाखंडपूर्ण व्रत का पालन करने वाले होंगे। वे मूर्ख, स्वार्थपरायण, लोभी और नीच विचार के होंगे। उनके आश्रित रहने वाले लोग भी वैसे ही होंगे। वे सनातन धर्म से भ्रष्ट होकर केवल भोजनादि व्यवहार में ही तत्पर रहेंगे। उस समय के मनुष्य पराई रत्नों और पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले होंगे। उन सबके चित्त काम से कलुषित होंगे। वे दुरात्मा, कपटी और दुस्साहस को पसंद करने वाले होंगे। एक समान शील वाले और प्रभुता से संपन्न हुए दुष्ट मनुष्य जब सब ओर फैल जाएंगे, तब अनेक रूपधारी एवं आत्मा के अभाव का प्रतिपादन करने वाले बहुत से विनाशिक मतावलंबी मुनि प्रकट हो जाएंगे। सत्ययुग में ईश्वर का आश्रय लेने वाले जो भक्त पैदा हो गए हैं, उन सबकी कलियुग के मनुष्य कथा वार्ता के प्रसंग में पूजा करेंगे, उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करेंगे, परंतु स्वयं उनके जैसा आचरण नहीं करेंगे। कली काल के मनुष्य खेतों में लगी हुई खेती की चोरी करेंगे, दूसरे को वस्त्र चुरा लेंगे, खाने पीने की वस्तुएं हड़प लेंगे, कंडों अथवा बांस की पिटारियों को भी उड़ा ले जाएंगे। उस समय के चोर के घर में भी चोरी करेंगे। हत्यारे भी हत्या करने वाले पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार जब चोरों के द्वारा चोरों का विनाश कर दिया जाएगा, तब जगत का कल्याण होगा। जब सारा संसार निर्धन, संध्या बंधन आदि सत्कर्मों से रहित तथा वर्ण भेद से शून्य हो जाएगा, उस समय करों के भार से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य वन काट से लेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर पुत्र पिता को सभी कर्म करने के लिए आदेश दिया करेंगे। इसी तरह बहुएं अपनी सासों पर हुक्म चलाया करेगी। सब और शिष्य गुरुजनों, बागबानों से पीड़ित करेंगे। एक कर्म बंद हो जाने पर राक्षस, हिंसक जंतु तथा कीड़े, चूहे और सर्प मनुष्य पर आक्रमण करेंगे। नरश्रेष्ठ, कलियुग में क्षेम, सुभिक्ष, आरोग्य और भाई बंधुओं में मेल मिलाप या बंधु बांधवों की पूर्णता आदि बातें बहुत कम हो जाएगी। उस समय के लोग स्वयं ही रक्षक और स्वयं ही चोर होंगे तथा युग की आवश्यकता के अनुरूप उपकरणों से संपन्न हो पृथक पृथक झुंड बनाकर देश देश में घूमते फिरेंगे। समय कालवश अपनी अवनति होने के कारण सब मनुष्य अपने अपने देशों से निर्वासित होकर बंधुओं सहित निसार निर्धन हो जाएंगे। उन दिनों भूख के भय से पीड़ित हुए मनुष्य बच्चों को कंधे पर रखकर आतंकवश भागकर कोसी नदी को पार कर जाएंगे। लोग जीविका के लिए अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, मेकल तथा ऋषिक आदि देशों के भीतर चले जाएंगे और पर्वत की घाटियों का आश्रय लेंगे। उस समय के मनुष्य मलेच्छों के साथ समूचे हिमालय के पार्श्व भाग में लवन, समुद्र के तट पर तथा वनों में निवास करेंगे। पृथ्वी न तो मनुष्य से सुनी होगी और न भरी ही रहेगी। हाथ में शस्त्र लेकर रक्षा के कार्य में नियुक्त हुए पुरुष भी किसी की रक्षा नहीं कर सकेंगे। कलियुग के धर्म भ्रष्ट मनुष्य मृग, मत्स्य, पक्षी, हिंसक जंतु, सर्प, कीट, मधु, शाक, फल और मूल से जीवन निर्वाह करेंगे। लोग ऋषि मुनियों की भांति चित्रों, पत्तों, वलकलों, हिरणों के चमड़ों तथा अपने बनाए हुए अन्य वस्त्रों को धारण करेंगे। कितने ही मनुष्य पर्वत की कंदरा आदि निम्न स्थानों में रहकर ग्रामीण और जंगली बीजों, अनाजों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हुए काठ के खूंटों में बकरों और भेड़ों को तथा कश्मीर आदि अन्य स्थानों के लोग गधों और ऊँटों को बांधकर उनका यत्नपूर्वक पालन करेंगे।
कलयुग के मनुष्य जल के लिए तत्पर आकर नदी के प्रवाह को रोकेंगे। वे आपस में पक्के पकाए अन्न के लेन देन का व्यवसाय करेंगे। जैसे अपने शरीर से उत्पन्न हुई संतानों के निमित्त से लोग आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार मूलधन के सहित सूद को छिपाने के कारण आपस में विवाद करते हुए लोग परस्पर लेन देन का व्यवहार करेंगे। उन दिनों काल से प्रेरित हुए कुछ मनुष्य तो अधिक संतान वाले होंगे और कुछ लोगों को एक भी संतान नहीं होगी। इसी तरह प्राय सब लोग कुलोचित शुभ लक्षणों से हीन होंगे। उस समय प्रजा हीन से हीन धर्म का अनुसरण करेंगी तथा उन दिनों मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। सब लोग दुर्बल विषय सेवन के कारण क्रोध तथा रजोगुण से अभिव्याप्त होंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएगी। आयु के क्षय एवं निरोध से उनके मन में विषाद होगा। फिर वह धर्मोपदेश सुनने की इच्छा रखकर साधु पुरुषों के दर्शन में मन लगाने वाले होंगे। व्यवहार या व्यवसाय क्षीण हो जाने के कारण वह सत्य को अपनाएंगे। कामनाओं की प्राप्ति न होने से धर्मशील बनेंगे और अपने पक्ष के विनाश से प्रीत को दुराचार को संकुचित कर देंगे। इस प्रकार शुश्रूषा, दान, सत्य और प्राण रक्षा में प्रवृत्त हुआ 4 चरणों वाला धर्म श्रेय की प्राप्ति कराएगा। इस प्रकार जो श्रेय को प्राप्त हुए पुरुष अनुमान से धर्म और अधर्म के फल को जान गए हैं और शब्दादि विषयों में रम रहे हैं, उनके लिए कौन सी वस्तु स्वादिष्ट या सुखद है। विषयों में रमण या धर्म के मार्ग पर संचरण यह संदेह उठाकर तत्व का निश्चय करके लोग इस प्रकार कहेंगे, जैसे कर्मश धर्म की हानि प्राप्त हुई थी उसी प्रकार कर्मश उसकी बुद्धि होगी। क्योंकि धर्म को पूर्णतः अपना लेने पर मनुष्य सत्ययुग को प्राप्त कर लेंगे। सत्ययुग में सबका बर्ताव उत्तम होता है और कलियुग में सदाचार की हानि बताई गई है। जैसे एक ही चंद्रमा कभी कांति से हीन और कभी कांति से पूर्ण होता है, उसी प्रकार एक ही काल कभी कृतयुग और कभी कलियुग के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जैसे चंद्रमा अमावस्या को अंधकार से आच्छन्न होता है, उसी प्रकार कलियुग में धर्म आच्छादित हो जाता है। और जैसे पूर्णिमा को परिपूर्ण चंद्रमा अंधकार से हीन होता है, उसी प्रकार सत्ययुग में 4 चरणों से युक्त परिपूर्ण धर्म सर्वथा प्रकाशित होता है। जो परब्रह्म परमात्मा है वह भूतार्थवाद है। परब्रह्म के रूप में वेद के सत्य अर्थ का ही प्रतिपादन हुआ और विधान पुरुष उसी को वेद का मुख्य अर्थ भी मानते। यदि ऐसी बात है तो वह सर्वव्यापी नित्य सिद्ध परमात्मा सबको प्राप्त क्यों नहीं होता। इसके उत्तर में कहते हैं, जैसे पैतृक संपत्ति के रूप में मिला हुआ मलिन स्वर्ण खंड जब तक उसका मल दूर न हो तब तक अज्ञात दशा में ही धारण किया जाता है और उसे धारण करके भी मनुष्य अपने को दरिद्र ही मानता है। उसी प्रकार अंतकरण के मलिन होने से परमात्मा अज्ञात रूप में ही धारण किया जाता है। जब अंतकरण शुद्ध होता है तब वह अपने आत्मा से अभिन्न रूप में प्रकाशित हो उठता है और उसकी अप्राप्ति का भ्रम दूर हो जाता है। तप, वर्णा, आश्रमोचित धर्म, स्वर्गादि अभीष्ट फलों का प्रतिपादक है तथा यथावर अनादि अर्थात अमोघ फल का साधक है, ऐसा शास्त्र में निश्चय किया गया। गुणों, देह, इंद्रियादि से कर्म की सिद्धि होती है और यथार्थ कर्म से गुणों, देह, इंद्रियादि की प्राप्ति होती है। अतः इस शरीर और कर्म आदि के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। ऋषियों ने पुरुष की योग्यताओं को सामने रखकर प्रत्येक युग में यथा समय आशीष कर्म फल की प्राप्ति का प्रतिपादन किया, क्योंकि वह देश काल का अनुसरण करने वाली होती है। इस मृत्यु लोक में धर्म, अर्थ और काम संबंधी फल देवा आराधना के फल शुभ एवं पुण्य, आशीष तथा आयु प्रत्येक युग में मनुष्य की श्रद्धा के तारतम्य के अनुसार होती है। जैसे विधाता द्वारा नियत किए हुए स्वभाव के अनुसार चिरकाल से युगों के परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार यह जीव जगत ह्रास और बुद्धि के साथ निरंतर चक्कर लगाता हुआ कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता।
व्यास जी आदि का गमन, जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का विघ्न डालना, जन्मेजय द्वारा इंद्र को शाप, ब्राह्मणों का निर्वासन तथा अपनी पत्नी की भर्त्सना विश्वावसु का जन्मेजय को समझाना। शुद्ध जी कहते सौनक जी, इस प्रकार राजा जन्मेजय को आश्वासन देते हुए महर्षि वेदव्यास का हुआ भूत भविष्य संबंधी वचन उस राज्यसभा के सभी सदस्यों ने सुना। महर्षि का वह बाढ़मय रस मानो अमृत का प्रवाह था, चंद्रमा की प्रभा के समान मन को आह्लादित करने वाला था। उसने सबके कानों को तृप्त कर दिया। धर्म के काम और अर्थ से युक्त करुणा से भरी हुई तथा विरोचित हर्षोत्साह को बढ़ाने वाली वह संपूर्ण रमणीय वार्ता वहाँ सारी सभा ने सुनी। कुछ लोग आंसू बहाने लगे। कितने ही मनुष्य उस वार्ता को सुनकर ध्यान मग्न हो गए। महर्षि व्यास ने उस भावी इतिहास को मानो हाथ पर रख कर दिखा दिया था। तत्पश्चात महर्षि भगवान व्यास सदस्यों की अनुमति ले उन सब की परिक्रमा करके हम फिर मिलेंगे ऐसा कहकर वहाँ से चल लिए। उस समय वहाँ जो श्रेष्ठ तपोधन मुनि थे वे सब जगत के सभी वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर व्यास को जाते देख उनके पीछे हो लिए। ब्रह्म ऋषियों सहित भगवान व्यास के चले जाने पर उस समय जो अन्य ऋषि और राजा थे वे सभी जैसे आए थे उसी तरह लौट गए। अत्यंत भयानक सर्पों के बैर का वह बदला चुकाकर राजा जन्मेजय विष को त्याग कर जाने वाले सर्प की भांति रोष को छोड़कर वहां से अपने नगर को चले गए। हवन की आग से जिसका सिर तप गया था उस तक्षक के प्राण बचाकर महामुनि आस्तिक भी अपने आश्रम को चले गए। राजा जन्मेजय भी स्वजनों से घिरे हुए वहां से हस्तिनापुर को गए और आनंद पूर्वक रहकर सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन एवं संरक्षण करने लगे। कुछ काल के बाद यज्ञों में बहुत सी दक्षिणा देने वाले राजा जन्मेजय ने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ में जो अश्व मारा गया था उसके पास जाकर काशी राज कन्या महारानी गुपुष्टमा ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सैन्य किया। उन दिनों उन सर्वांग सुंदरी रानी को देवराज इंद्र प्राप्त करना चाहते थे। उस मारे गए अश्व में अभिष्ट हो रानी के साथ संयुक्त हो गए। उस अश्व में विकार उत्पन्न हो जाने पर यथार्थ रूप से इस बात को जानकर राजा ने अधविड़ से कहा, अहो तुम्हारा नाश हो, देखो तुम्हारा यह अश्व अभी मरा नहीं है। अधविड़ु ज्ञान से संपन्न थे। उन्होंने राजऋषि जन्मेजय से इंद्र की वह काली करतूत कह सुनाई। तब राजा ने इंद्र को शाप देते हुए कहा। जन्मेजय बोले, यदि मेरे यज्ञों का कुछ फल है अथवा प्रजा की रक्षा करने से मुझमें कुछ तपोबल संचित हुआ है तो उन सब के फल से मेरी कही हुई बात सत्य हो। मैं उस बात को बता रहा हूँ, आप लोग सुने। आज से क्षत्रिय लोग इस अजितेंद्रिय और चंचल देवराज इंद्र का अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन नहीं करेंगे। शौनक, इस प्रकार उन्होंने इंद्र को शाप दिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा जन्मेजय ने ऋतविजय से कहा, यह आप लोगों की दुर्बलता है जिससे मेरा यह यज्ञ चौपट कर दिया गया है। अब आप लोग मेरे राज्य में न रहे, अपने बंधु बांधवों का साथ निकल जाए। उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण कुपित हो गए और राजा को छोड़कर चल दिए। यद्यपि हुए राजा जन्मेजय के बड़े धर्मज्ञ थे तो भी अमरसवश उन्होंने वपुष्टमा के लिए पत्नीशाला में बैठी हुई स्त्रियों को इस प्रकार आदेश दिया, यह वपुष्टमा अस्थि उल्टा है, इसे मेरे घर से निकाल दो। इसने इस कुकृत्य द्वारा मेरे मस्तक पर अपने धूलि धूसर पैर रख दिए। इस पापनी ने मेरा महत्व नष्ट कर दिया। मेरे इस
ऐश और मान में डब्बा लगा दिया। मसली हुई फूल की माला की तरह इस अपवित्र हुई नारी को अब मैं देखना भी नहीं चाहता, जो पर पुरुष के द्वारा मर्दित हुई अपनी प्यारी भार्या के साथ रहता है। वह न तो स्वादिष्ट अन्न खाता है और न एकांत में सुख से सो ही पाता है। मुझे चाहिए कि कुत्ते के चाटे हुए हविष्य की भांति पर पुरुष के समागम से कलंकित हुई भार्या का फिर कभी उपभोग न करे। इस प्रकार क्रोधपूर्वक उच्च स्वर से बोलते हुए राजा जन्मेजय ने गंधर्वराज विश्वावसु ने यह बात कही। विश्वावसु बोले, राजन, आपने 300 यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है, इसलिए इंद्र आपके इस उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने एक अप्सरा को आपकी इस पत्नी व पुष्टमा के रूप में परिणित कर दिया था, जिसे आप काशी राज की पुत्री रानी पुष्टमा मानते थे। वह रंभा नामक अप्सरा थी। अतः राजन, यह नारियों में श्रेष्ठ पुष्टमा रमणी रत्न है, आप इसका उपभोग करें। इस यज्ञ में कोई छिद्र पाकर इंद्र ने तुम्हारे लिए यह विघ्न उपस्थित किया था। पुरुषेश, तुम यज्ञ करता हो, समृद्धि में देवराज इंद्र के समान हो। नरेश्वर, तुम्हारे यज्ञों के फलों से इंद्र का भाव न हो जाए, यही सोचकर तुमसे डरते हैं प्रभु। इसलिए इंद्र ने तुम्हारे इस यज्ञ में विघ्न डाला है। यज्ञ में कोई त्रुटि अथवा छिद्र मिल जाने से विघ्न डालने की इच्छा वाले इंद्र ने यह माया का प्रयोग किया था। उन्होंने घोड़े को मारा गया देख उसके भीतर प्रवेश करके रंभा के साथ रमन किया था, जिसे तुम पुष्टमा समझने लगे थे। इधर तुमने अपने उन गुरुजनों को शाप दे दिया जिन्होंने तुम्हारे 300 यज्ञ कराए थे। तुम और तुम्हारे ब्राह्मण या इंद्र के समान बल से भ्रष्ट कर दिए गए। तुम 300 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले अत्यंत दुर्धर्ष वीर थे। तुमसे और इन ब्राह्मणों से भी इंद्र सदा डरते रहते थे। अतः उन्होंने अकेले ही माया के प्रयोग द्वारा उन दोनों प्रकार के भयों को पार कर लिया। विजय की इच्छा रखने वाले वे महातेजस्वी इंद्र, जिसे दूसरों ने कभी नहीं किया, वह पाप कर्म कैसे कर सकते हैं? अपने पोते की पत्नी पर बलात्कार उनके द्वारा कैसे संभव हो सकता है? हरिवाहन इंद्र में जिस प्रकार उत्तम बुद्धि, उत्कृष्ट धर्म, श्रेष्ठ इंद्रिय संयम और परम ऐश्वर्य बतलाया गया है, उसी प्रकार 300 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले तुझे दुर्धर्ष वीर में वे सभी बातें हैं। अतः तुम इंद्र में, गुरु एवं पुरोहित में, अपने में तथा रानी पुष्टमा में दोष दृष्टि न करो, क्योंकि काल सर्वथा दुर्लंघनीय है। देवेंद्र ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अश्वों में प्रवेश करके तुम्हारे हृदय में रोष उत्पन्न कर दिया था। अतः सुखार्थी मनुष्य को सदा देवता के अनुकूल बर्ताव करना चाहिए। जैसे जल के प्रवाह के प्रतिकूल तैरना कठिन होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल देवता से पार पाना बहुत कठिन है। तुम्हारी रानी निष्पाप है, ये रमणियों में रत्न है। तुम निश्चिंत होकर इनका उपभोग करो। राजन, यदि निरपराध स्त्रियों का त्याग किया जाए तो वो भी निष्पाप पतियों का परित्याग करने लगेगी। स्त्रियां प्राय अल्प दोष वाली होती है, वह विशेष दिव्य भाव से संपन्न होती है। जैसे सूर्य की प्रभा, अग्नि की शिखा, यज्ञ की वेदी और होम की आहुति दूसरे के स्पर्श से दूषित नहीं होती, उसी प्रकार स्त्रियां भी यदि पर पुरुषों में आसक्त न हो तो वे उनके बलपूर्वक किए गए स्पर्श से कलंकित नहीं होती। शीलवती स्त्रियां विद्वान पुरुषों के लिए लक्ष्मी के समान ग्रह लाड़ प्यार के योग्य, सतह आदरणीय, वंदनीय तथा पूजनीय होती है।
श्री राधा वल्लभ लाल